तो कैसे हो भाई लोग। कल मैंने बलूचिस्तान में टेररिस्ट अटैक हो उसके बारे में पढ़ा कि 31 जनवरी को वहाँ पर बीएलए ने अच्छा खासा टेररिस्ट अटैक किया जिससे कि पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिशियल की बहुत ज़्यादा कैजुअल्टी हुई है। ऐसा मतलब न्यूज़ सुनने को मिल रहा है कि बहुत सारे लोग मर भी गए हैं, मतलब शहीद हो गए हैं। तो वहाँ पर इंसर्जेंसी अपने चरम पर है। लेकिन जो भी है बलूचिस्तान के जो भी ये उनको टेरिस आउटफिट बोलिए या आज़ादी गैंग बोलिए, जो भी आप बोलना चाहते हैं, अगर आप पाकिस्तानी सपोर्टर टाइप के हैं तो आप बोलेंगे कि टेरिस आउटफिट के हैं, और अगर थोड़ा सा बोलेंगे कि नहीं भाई इनको भी आज़ादी देना चाहिए तो बोलेंगे कि चलो आज़ादी गैंग के ये लोग हैं। तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पिछले साल भी 2025 में, अगर आप देखेंगे 2024 में देखेंगे, तो उन्होंने एक शानदार वेव दिखाया था, एक टेरर वेव, जिसमें पाकिस्तानी जो मिलिट्री ऑफिशियल्स बहुत ज़्यादा उस उनकी कैजुअलिटी हुई थी। और इस साल के स्टार्ट में 2026 के स्टार्ट में ही उन्होंने अपना के एक ज़बरदस्त कमाल दिखाया है, जिसमें बहुत सारे पाकिस्तानी सिक्योरिटी ऑफिशियल उसमें डेथ हो गए हैं। ऐसा तो बहुत सारे न्यूज़ सोर्सेज का को कहना है कि 145 मिलिट्री ऑफिशियल्स मरे हैं, जिसमें अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तानी रेंजर्स भी शामिल है, रेगुलर पाकिस्तानी आर्मी भी, और जो बलूचिस्तान प्रोविंस जो राज्य है उसके जो सिक्योरिटी ऑफिसर हैं वो भी। जैसे कि अगर किसी भी राज्य की पुलिस होती है तो वैसे बलूचिस्तान राज्य की जो पुलिस होगी उनकी भी डेथ हुई है। तो इसमें हम बात करेंगे कि आखिर में वहाँ पर हो क्या रहा है। पाकिस्तान में बस चार, अगर आप मोटा मोटी बोल दे तो चार राज्य है। एक सबसे बड़ा पंजाब है, फिर सिंध है, फिर खैबर पख्तूनख्वा है, फिर बलूचिस्तान है। अगर आप पीओके को हटा दे, पीओके थोड़ा डिस्प्यूटेड है, वो इंडिया का पार्ट है, हम इंडियंस का ऐसा ही मानना है। तो चार प्रोविंस है, उसमें से एक प्रोविंस जो सबसे बड़ा है बलूचिस्तान, वो अभी वहाँ पर इंसर्जेंसी चल रही है। और पाकिस्तान पिछले 70 साल से ट्राई कर रहा है कि वहाँ पर इंसर्जेंसी को ख़त्म किया जाए, ख़त्म किया जाए, बट हो नहीं पा रहा है। आपको लग रहा होगा कि सडनली बलूचिस्तान में ये सब टेरिस्ट आउटफिट स्टार्ट हो गई हैं, प्लस वहाँ पर इंसर्जेंसी का वेव स्टार्ट हो गया, बट ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लेट 90s में थोड़ा सा स्टार्ट हुआ था, लेकिन फिर से वहाँ की जो जो लीडर थे बलूचिस्तान के एक कलात के नवाब थे, उनका नाम था अकबर बुगटी। अकबर बुगटी जो थे वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ निगोशिएशन के लिए वो रेडी हो गए थे, बातचीत स्टार्ट हो गया था। हालांकि वो वहाँ के नवाब थे बहुत बड़े, मतलब आप उनको ऐसे कंपेयर कर सकते हो जैसे कि वो जयपुर या फिर से जोधपुर के रजवाड़े जो थे उनके जो राजा थे, ऐसे वो कलात के राजा थे। लेकिन उनका मानना था कि बलूचिस्तान को एक आप ऑटोनमी दीजिए, एक जैसे कि इंडिया ने कश्मीर को पहले दे रखा था 2019 से पहले, वैसे ही उनका कहना था कि पाकिस्तान अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बलूचिस्तान के लिए कुछ ऑटोनमी का प्रोविज़न दे, जिससे कि बस डिफेंस और टेलीकम्युनिकेशन ये सब या फॉरेन इशू वाला जो मैटर है वो पाकिस्तान हैंडल करे, बाकी इंटरनली बलूचिस्तान के लोग हैंडल करेंगे, स्पेशली नेचुरल रिसोर्सेज। लेकिन परवेज मुशर्रफ जो मुशर्रफ साहब थे उन्होंने सोचा कि नहीं, हम मिलिट्री के दम पर, हार्ड पावर के दम पर हम फिर से इन सब इंसर्जेंसी जो लोग फैला रहे हैं, जो लोग टेरर फैला रहे हैं बलूचिस्तान में, उन पर उनको हम टैकल कर लेंगे। तो यहाँ पर होता ही है कि 2006 या 7 में एक्चुअली में पाकिस्तानी आर्मी अकबर बुगटी को मारने में कामयाब हो जाती है और सोचती है कि बस लीडर मर गया तो सब चीज़ अंडर कंट्रोल हो गया। बट होता है इसका उल्टा। वहाँ के लोग जो एक अकबर बुगटी के रूप में, अकबर बुगटी को आप बोल सकते हैं कि एक वो सेकुलर लीडर था, मतलब वो ऐसा जिहादी लीडर टाइप का नहीं था कि इस्लाम के नाम पर हम अपना गर्दन कटवा देंगे, जो भी ABCD पैगंबर के नाम पर, ऐसा उसका कुछ भी नहीं करना था। वो एक अपना रीजनल लीडर था, रीजनल एस्पिरेशनल लीडर था। उसका कहना था कि हमारे बलोच आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन लोगों की बलोची लैंग्वेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बलोची इथनिसिटी ज़्यादा लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। तो वो उसका कहना था कि देखो भाई, हम उर्दू या पंजाबी क्यों बोले, हमारी बलोची लैंग्वेज है, बलोची हमारी ट्रेडिशन है, इथनिसिटी है, हम क्यों तुम्हारा अडॉप्ट करें। आप उसे कंपेयर कर सकते हैं इंडिया के, जैसे कि तमिलनाडु स्टेट से। तमिलियन जो पीपल है वो भी प्राउड करते हैं अपने कल्चर को लेकर के, अपने लैंग्वेज को लेकर के, अपने ट्रेडिशन को लेकर के। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई इंटरफेयर नहीं करती है। सो यहाँ पर एक पीसफुल कंडीशन है। लेकिन पाकिस्तान में साफ इसका उल्टा है। तो वहाँ की जो मिलिट्री गवर्नमेंट थी
मुशर्रफ के टाइम की, तो उसने सोचा कि वो अगर लीडर ऑफ बलोची पीपल को मार देगी जो कि अकबर बुगटी थे, तो सब कंट्रोल हो जाएगा। बट हुआ इसका उल्टा। उसके बाद दर्जनों ऐसे टेरिस्ट आउटफिट बनना शुरू हो गए, जिसमें से मेन जो जो आउटफिट था उसका नाम था बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। वहाँ पर बलूचिस्तान पीपल आर्मी है, बहुत सारा है। फिर से वहाँ का एक लीडर है जो कि स्विट्जरलैंड में बैठा है, वहीं इन सबको डायरेक्शन देता है, जिसका नाम है ब्रह्मदाद बुगटी। अगर आप पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल देखते हैं तो आपको इस नाम से आपको पता होना चाहिए ब्रह्मदाद बुगटी के बारे में, क्योंकि ब्रह्मदाद बुगटी बहुत बड़ा लीडर है बलोच लोगों का, और वो इनको गाइड करता है। उसको उसको स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन दे रखी है, इसलिए वो पाकिस्तानी आर्मी ISI उसको मार नहीं पाती है। तो ये लोग जो हैं वो चाहते हैं कि बलूची लोग की कोई ना कोई कंट्री है जो है वो उनको लेजिटिमेट एक गवर्नमेंट माने। इसलिए उन लोग का ऐसा मानना है कि इंडियन गवर्नमेंट उनको लेजिटिमेसी देगी किसी ना किसी दिन। इसलिए अगर आप देखेंगे उनके लीडर्स तो बहुत सॉफ्ट स्पोकन होते हैं अगर इंडिया के विषय में उनसे पूछा जाता है तो। और इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने भी एक बार रेड फोर्ट से अपनी स्पीच में बलूचिस्तान के लोगों का मेंशन किया था। एंड आपको अगर और भी जानना हो तो कुलभूषण जाधव के बारे में आपको पता होना चाहिए। कुलभूषण जाधव 2016 में इंडियन नेवी का ऑफिसर था, रिटायर्ड ऑफिसर था, जिसे पाकिस्तानी ISI ने ईरान से शायद गिरफ्तार कर लिया था, और तब से लेकर के आज तक वो पाकिस्तानी जेल में है। तो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी आर्मी का ऐसा मानना है कि बलूचिस्तान में जो ये इंसर्जेंसी का वेव है इसे इंडिया बढ़ावा दे रहा है। बट इंडिया का ऐसा कहना है कि देखो भाई, वहाँ के लोग हैं जो कि ऑटोनॉमी लेना चाहते हैं, वहाँ के लोग अपने भाग्य खुद तय करना चाहते हैं। वहाँ के लोग अगर पीसफुल तरीके से, जैसे कि अकबर बुगटी 1980s के टाइम में पीसफुली अपना एक मूवमेंट चला रहा था, तो आपने उनको एक गद्दार का ठप्पा दे दिया। और आज जब वो जैसे कि आप हार्ड पावर के दम पर उनको टैकल करने में लगे हुए, तो वो भी हार्ड पावर का यूज़ कर रहे हैं अपना स्ट्रगल को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो ये कैसे, तो ये इंडियन आप बोल सकते हो नैरेटिव है बलूचिस्तान को लेकर के। और हालांकि जब ये टेररिस्ट अटैक हुआ 31 जनवरी को, मुझे 1 फेब को ये पता चला। फिर मैं 2-3 दिन से सोच रहा था, दो दिन से सोच रहा था कि ये मैं बनाऊं। फिर मैंने सोचा कि चलो भाई देखते हैं क्या होता है। तो पाकिस्तानी मीडिया मैंने जैसे ही खोला वैसे ही उन लोगों ने इंडिया के ऊपर आरोप लगाना स्टार्ट कर दिया कि इंडिया फंड कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये डोवाल डॉक्ट्रिन है। अगर आप जैसे कि पाकिस्तान के दो मशहूर जर्नलिस्ट आप उन्हें बोल सकते हैं, हामिद मीर जो कि जियो न्यूज़ पे आते हैं, और नजम सेठी। तो मुझे ऐसा लगता था कि नजम सेठी साहब थोड़ा सा रैशनल बात करेंगे कि भाई उन लोगों को प्रॉब्लम है, इसलिए वो लोग शायद अपना स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके साथ निगोशिएशन करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। बट उन्होंने भी अंधाधुंध इंडिया के ऊपर आरोप लगा दिया। जैसे कि वहाँ की जो और टीवी न्यूज़ चैनल जस्ट लाइक 92 न्यूज़ को देखिएगा, ARY न्यूज़ को देखिएगा, या फिर से जो इमरान खान के सपोर्टर हैं PTI वाले, वो लोग भी बस ऐसे हैं कि इंडिया 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 इसमें है। तो मुझे ऐसा लगता था कि पीपुल्स पार्टी वाले जो लोग हैं वो लोग भी थोड़े से रैशनल होंगे, सिंधी लोग हैं, लेकिन उन लोगों ने भी बस ऐसा ही बोल दिया कि इंडिया इसके पीछे है। तो हालांकि अगर जब तक ये लोग बातचीत नहीं करेंगे तब तक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी रुकने वाला है नहीं। और ये तो बस साल का स्टार्ट है, अभी आगे देखते हैं क्या क्या होता है। और कितना भी टैकल करने की कोशिश कर ले पाकिस्तानी आर्मी, अब वो काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी है। मतलब ईरानियन सपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा है। मैंने ऐसा बहुत सारा डाइचे विले में, अल जजीरा में ऐसा न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा जिसमें पता चला कि बहुत सारे ईरानियन जो ग्रुप्स हैं, जो कि टेरर ग्रुप्स है, वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को। ऐसे ही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, आप ही खुद समझिए कि अगर पाकिस्तानी आर्मी उनको ब्लॉक करके रखी है, उनको इंटरनेट शट डाउन किया है, हर चीज़ में उनका मूवमेंट पर पूरा नज़र है, उनको बॉर्डर क्रॉसिंग पर पूरा नज़र है, हर चीज़ में नज़र है, इसके बावजूद उनके पास आर्म्स एंड एमुनिशंस कहाँ से आ जा रहा है? तो यहाँ पर तो आप बोल सकते हैं या तो उनको सपोर्ट मिल रहा है ईरान से, और नहीं तो अफगान तालिबान से। और आप खुद पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी तालिबान से आप लड़ रहे हैं, और वहाँ पर अफगान तालिबान भाई बोल रहे हैं कि पाकिस्तानी तालिबान वाले हमारे भाई हैं। तो आप पख्तूनख्वा में भी फंसे हुए हैं और बलूचिस्तान में भी फंसे हुए हैं। पख्तूनख्वा में आप इसलिए फंसे हुए हैं क्योंकि वहाँ पर
तालिबान भाई लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पर तो कंप्लीट बलोची पीपल मैं अगर बोलूँ तो वो आपके अगेंस्ट है, तो बहुत मुश्किल है। तो प्लीज़ ट्राई टू स्टॉप दिस वायलेंस, और निगोशिएशन पर जोर दीजिए। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट आप कितना भी बुलेट का यूज़ कर लीजिएगा, मुझे नहीं लगता है कुछ खास फ़र्क पड़ेगा। सो थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और थोड़ा सा भाई सब्सक्राइबर बढ़ा दो यार, बहुत कम है, इतना बहुत टाइम मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। थैंक यू वेरी मच।